नमस्कार दोस्तों, स्वागत है BSTC अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि आपको एडमिशन नोटिस है ये पिछले साल का, कि इसमें क्या फ़ीस लगती है, क्या स्ट्रीम में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, जनरल कैटेगरी में कितने % तक लगभग मिल जाता है, कॉलेज अलॉट हो जाता है, पिछली बार कॉलेज के काउंटर में कितने राउंड हुए थे। ये सब महत्वपूर्ण बातें आज मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट डेट शुरू करते हैं कि कौन सी क्या इम्पोर्टेंट डेट आई थी 16 अगस्त 2022 से। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 16 अगस्त 2022 एंड लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 29 अगस्त 2022। यानी लगभग 10 से 15 दिन का टाइम मिलता है दोस्तों इसमें एडमिशन लेने के, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के। तो आप अभी तैयार कर लें अपने डॉक्यूमेंट, वो भी मैं बताऊंगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। दोस्तों, ये है BSTC से जुड़ा हर अपडेट देने वाला यूट्यूब चैनल है। यह इस चैनल की विशेष बात है। दोस्तों, अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं, एलिजिबिलिटी क्या रहती है इसमें। द एडमिशन विल बी ओपन ऑफ बोनाफाइड रेजिडेंट of Haryana and outside Haryana in compliance of CWP number and Honorable Punjab and Haryana High Court Chandigarh. The minimum education qualification for admission to these courses is as follow. Number 1, diploma in elementary education. Candidates with at least 50 marks in senior secondary एग्जामिनेशन, यानी आपको 12th में 50 मार्क्स होना चाहिए। और इसके साथ आपको इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग पास्ट इंग्लिश एज वन ऑफ सब्जेक्ट, आपके एक इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए। इसी के साथ देयर शैल बी रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स इन मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, एग्जाम्पल 47.5% at senior secondary level for scheduled caste, SC and OBC and different एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए इसमें 5% का रिजर्वेशन भी मिलता है। और मैट्रिक विद हिंदी ऑब्लिक संस्कृत, मैट्रिक में आपके हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ये थे 12th के लिए। और आगे और देखते हैं अपन स्ट्रीम वाइज सीट अलॉट। साइंस स्ट्रीम की कितनी सीटें रहती हैं? 30%। कॉमर्स स्ट्रीम की 28%, आर्ट्स स्ट्रीम की 40% एंड वोकेशनल सब्जेक्ट की 2% सीटें फिक्स रहती हैं सर विद्यार्थियों। 2% सीटें वोकेशनल की ये फिक्स सीटें रहती हैं। 15% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर आउटसाइड हरियाणा कैंडिडेट्स, जैसे राजस्थान, बिहार, यूपी से भी हरियाणा में DLED के लिए आते हैं तो उनको 50% सीट रिजर्व्ड होती हैं। दोस्तों, आरक्षित सीटें रहती हैं 15%, ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ आपको कौन सी स्ट्रीम में आप एडमिशन ले सकते हैं। साइंस स्ट्रीम के लिए आपके पास इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी में भी 3 सब्जेक्ट आपके इनमें से होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जैसे PCM वाला मैथमेटिक्स हो जाएगी, जबकि PCB वाले की बायोलॉजी हो जाएगी, तो वो भी साइंस स्ट्रीम में आ सकता है। इसके अलावा कॉमर्स के लिए, कॉमर्स में भी इंग्लिश कंपलसरी होनी चाहिए सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपके पास। अगर आपके इंग्लिश नहीं है सब्जेक्ट तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इसके साथ आपको कॉमर्स के लिए बिजनेस स्टडीज, इसमें आप सब्जेक्ट देख सकते हैं आप कौन सी स्ट्रीम से हैं तो आपको कौन सी सब्जेक्ट होने चाहिए।
आपको स्लोली मैं आपको समझाते हुए चलता जा रहा हूँ। हाँ, फीस के बारे में अपन हम बात करने वाले हैं। सेल्फ फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूशन फीस। फीस फॉर सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन द स्टेट ऑफ हरियाणा एज इज़ 25,800। एक साल की फ़ीस है 25,800 दोस्तों, और इसी के साथ सेकेंड ईयर की फ़ीस भी 25,800 होगी। इसके अलावा आपके फॉर्म भरने के अलग से पैसे लगेंगे। इससे ज़्यादा आपकी कोई फ़ीस मांगता है तो आप इसको बता सकते हैं कि फ़ीस इतनी है 25,800, या हमें कमेंट में बताएं। अगर आपसे कोई ज़्यादा पैसे कॉलेज वाले ले रहे हैं तो आप उनको मत देना। ये परसेंट सीटें हैं दोस्तों, रिजर्व्ड है, कोटा है। 15% मैंने बताया आपको। बाहरी स्टेट वालों के लिए 15% कोटा है। आप भी, आपको कोई चीज़ लगे तो आप भी साथ में देख सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी है। आप रोक करके ये नोटिस पढ़ सकते हैं। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट आपको बताई थी 16 से 29 अगस्त तक। ये पूरी डेट है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, 3 राउंड हुए थे। इसको लेकर के आपको पता होना चाहिए। आपके पास आधार नंबर, सिग्नेचर ऑनलाइन एप्लीकेशन में सही। बैंक चालान से फीस कटेगी। हाँ, आपको कौन कौन से ओरिजिनल सर्टिफिकेट कॉलेज के पास ले जाने होते हैं उसके बारे में मैं बात करूँगा। आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट, अलॉट आपको एप्लीकेशन फॉर्म एंड अलॉटमेंट लेटर निकालना है। उसके बाद आपको अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी 10+2 की चाहिए। इसके बाद आपको अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी 10th की चाहिए, और आपको अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, हरियाणा में है तो आपको SC ST का जो भी रिजर्वेशन मिलता है तो वो, और जैसे बाहरी राज्य वाले हैं उनको ये रिजर्व सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसे जनरल में माना जाता है। ये आपके पास होने चाहिए। In case any candidate is found to have concealed any material fact, given wrong information, candidates will be treated as cancelled। देखते चलिए दोस्तों, आप इसको वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। अभी PGSTC या DLED के एडमिशन को लेकर के हरियाणा में SCERT अभी बताएगा कि इस सेशन में एग्ज़ाम लेना है या अगले सेशन से SCERT अगले सेशन से चालू करेगी। अभी से यह अभी कंफर्म नहीं हुआ है। जैसे ही कंफर्म होगा दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। अब देखेंगे हम इंस्टीट्यूशन की लिस्ट कि DLED कौन से इंस्टीट्यूशंस में होता है। तो सबसे पहले हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन हरियाणा, यानी डाइट कॉलेज, जो आप देख सकते हैं अम्बाला, फतेहाबाद, नूंह, सिरसा, पंचकुला। इन सभी में 50 सीटें, 100 सीटें, 50, 100 और 80 सीटें। और देख सकते हैं सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नहीं